हेलो दोस्तों, पब्लिक ओपिनियन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कुछ खास खबरों के बारे में। नंबर 1, पीएम वाणी के तहत जनतक वाईफाई की स्थापना। नंबर 2, टापुओं को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के लिए दी गई मंजूरी। नंबर 3, भारत में प्राइवेट नौकरी करने वालों को केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगा फायदा। अब हम बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। केंद्र सरकार के द्वारा पीएम वाणी के अनुसार पूरे भारत में वाईफाई नेटवर्क पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने पब्लिक डाटा ऑफिस को लगाने की दी मंजूरी। सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो ये पब्लिक डाटा ऑफिस है, यह एक छोटा सा स्टोर भी हो सकता है या फिर शहरों के अंदर जो सरकारी सांझ केंद्र हैं उन्हें भी पब्लिक डाटा ऑफिस बनाया जा सकता है। और इन पब्लिक डाटा ऑफिस को लगाने के लिए ना तो किसी लाइसेंस की ज़रूरत है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन की, और ना ही किसी फीस की ज़रूरत है। तो यह एक केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंटरनेट के संबंधी काम करने के लिए अपने शहर से दूर या अपने गांव से दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका एक तो समय भी खराब होता है और वह अपने काम को भी जल्दी नहीं कर सकते। जब अगर लोगों को इंटरनेट की सुविधा उनके गांव में या शहरों में ही मिल सकेगी तो एक तो उनका टाइम बचेगा, दूसरा वह अपने काम को भी जल्दी कर सकेंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। केंद्र सरकार के द्वारा कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच जितने भी टापू हैं उन सबको सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ जोड़ने के लिए मंजूरी दी गई है। और केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए 1072 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और इस प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। केंद्र सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 22,810 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। किरत मंत्री संतोष गंगवार का कहना है कि इस कोरोना महामारी के कारण भारत के बहुत सारे युवाओं की नौकरी चली गई है, इसलिए सरकार के द्वारा कंपनीज को नए सिरे से भारतीय युवाओं को भर्ती करने के लिए यह कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस योजना के अनुसार 1 अक्टूबर या इससे बाद में जितने भी युवाओं को नौकरी पर रखा गया है उन युवाओं को केंद्र सरकार के द्वारा 2 साल की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सरकार का कहना है कि जिन कंपनीज में 1000 तक के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ को कंपनी की तरफ से 2 साल के लिए टोटल 24% ईपीएफओ का हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा जिन कंपनियों में 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन कंपनीज को एम्प्लॉयज़ का 12% ईपीएफओ का हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार का कहना है कि जिन युवाओं की मार्च से लेकर 30 सितंबर तक कोरोना महामारी के कारण नौकरियां चली गई थी, जो ईपीएफओ के मेंबर थे और जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम थी, जिन युवाओं ने 30 सितंबर से पहले कोई नौकरी नहीं की, वह भी इस योजना का लाभ लेने के लिए हकदार हैं। इसके अलावा सरकार का कहना है कि जिन युवाओं की तनख्वाह 15,000 तक है और जो 1 अक्टूबर से ईपीएफओ के मेंबर नहीं हैं उन युवाओं को भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। यह कुछ केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए अच्छे कदम थे और आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।